नाम में वो ताकत है, नाम जिसको मिल जाता है उसको सब कुछ मिल जाता है। परंतु हम तो नाम लेने के बाद भी क्या देखते हैं? ये नाम का प्रताप आप देखते हो। जब फूल खिलता है, खुशबू निकलती है, भोरे अपने आप उसके पास आ जाते हैं। आप सभी को राधा स्वामी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि जो इंसान सच्चे मन से भक्ति करता है, जो इंसान सच्चे मन से नाम का सुमिरन करता है, तो नाम किस तरह उस इंसान को पार तार देता है, किस तरह उस इंसान का जीवन सफल बना देता है और उसके जीवन में सुख ही सुख लाता है। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि हमें जो कुछ चाहिए वो सब कुछ मिल जाएगा, बस हमें नाम की ताकत पर विश्वास होना चाहिए। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि अगर हम सच्चे मन से अपने मन को भगवान के चरणों में लगाते हैं तो वो नाम, वो मन किस तरह हमारे जीवन में सार्थक और सफल मन कराता है। तो चलिए आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया इस प्यारे भरे सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा। लेकिन प्रभु की भक्ति ऐसी चीज है कि उसको अगर हम दिल से पूरे वैराग के साथ, पूरे त्याग के साथ, पूरी लगन और श्रद्धा के साथ जब उसमें अपने मन को लगा देते हैं तो मन पंगु बन जाता है, कमज़ोर बन जाता है, बुद्धि शक्तिशाली बन जाती है। वो फिर इसको उभरने नहीं देती। नाम में वो ताकत है, नाम जिसको मिल जाता है उसको सब कुछ मिल जाता है। परंतु हम तो नाम लेने के बाद भी क्या देखते हैं? ये नाम का प्रताप आप देखते हो। जब फूल खिलता है, खुशबू निकलती है, भोरे अपने आप उसके पास आ जाते हैं। ना हमारी गुरु से प्रीति है, ना हमारा नाम में विश्वास है, ना प्रभु के बारे में हम कुछ जानना ही नहीं चाहते, सोचना तो दूर की बात है। अरे किस चीज़ की प्रीति करते हो? सतगुरु से प्रीति मतलब की है, लालच की है, स्वार्थ की है। उससे प्रीति तुम ये क्यों नहीं लगाते तुम्हारे कल्याण की? गुरु तो तुम्हें कल्याण रूपी धन देगा, वो इस रोग के लिए नाम रूपी औषधि देगा जो तुम्हारे सब रोगों का इलाज कर देगी। हमने तो सतगुरु से वही औषधि चाहिए थी, वही औषधि ली थी और वही औषधि आपको देने का मैं प्रयास करता हूँ। गुरु महाराज ने जो दी थी वही मार्ग का, वही दवाई हमारे पास है, कोई तब्दीली नहीं है। और वो जो है सीधी आगरा से स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज ने जो प्रकट की थी, धुर की धार, उस चीज़ को जो ले लेता है उसके भटकना रह जाएगी क्या? लेकिन जिसकी भटकना है समझो कि उसकी बुद्धि काल ने हर ली है, उसके बस की बात नहीं है। वो काल का खाजा है, काल ने उसको अपने पिंजरे में बंद कर लिया, वो नहीं बच सकता किसी हालत में भी। वैसे तो संतों की ये बात है कि जो उनकी शरण में चला जाता है उस जीव को काल के हाथ वो कष्ट नहीं पाने देते। लेकिन जो गुरु को ही नहीं बख्शते, गुरु से ही दूर हटते चले जाते हैं, तो गुरु उसकी क्या खाक मदद करेगा? जो अपने आप गुरु से दूर हटता है, इसलिए कही है कि गुरु से द्रोघात जो रखता, गुरु को मानस रूप समझता, सो जीव जानो अपघाती, उन संग काल करे उत्पाती। काल उनके साथ उत्पात करेगा। जो गुरु से बिछो कर लेता है, दूर चला जाता है। लेकिन गुरु से प्रीति कैसी जोड़नी चाहिए? प्रीति करो गुरु से पंछी की तरह से। तालाब का अगर पानी सूख जाता है, संसारी लोगों की ये प्रीति है, तो पंछी भाग जाता है। उसकी प्रीति है, पानी नहीं है, तालाब को छोड़ के चला जाता है। लेकिन उसी पानी में रहने वाली मछली जब तालाब का पानी सूख जाता है, कहीं जाती नहीं, वहीं तड़प के प्राण दे देती है। जो अपने संबंध को अटूट बढ़ा लेता है, जो गुरु को परमात्म रूप समझता है, क्या मजाल के वो गुरु के बारे में गलत बोल देगा या उसकी श्रद्धा विश्वास डगमगा जाएगा, तो भक्ति कहाँ है, नाम कहाँ है? अरे भक्ति के करने वालों के पास एक विश्वास ही तो है, और तो सारी की सारी चीज शिष्य अपनी अर्पण कर देता, उसका है क्या? गुरु ने अपना तन दे दिया, गुरु को शिष्य ने अपना तन दे दिया, अपना मन दे दिया, अपना धन दे दिया, गुरु के पास बचा क्या? एक ही चीज तो रही उसके पास, श्रद्धा और विश्वास। और वही श्रद्धा विश्वास गुरु में नहीं रहा तो उसके पास क्या रहा? संतों की शिक्षा बहुत सादी है, लेकिन जो उस पर चलता है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं उसके दोनों जीवन सफल हो जाते हैं। ये जीवन जीता है तो उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां भरी जाएंगी, आनंद से जीवन बीतेगा। और यहाँ से जब जाएगा तो सीधा मुक्ति धाम में जाएगा। दोबारा इस संसार में आने का कोई मतलब नहीं है, दोबारा नहीं आएगा। दोबारा कौन आते हैं? जिनकी आस लगी हुई होती है, जो संसारी पदार्थों में जिन्होंने अपने मन को फंसा रखा है,
किसी ने धन में, किसी ने संतान में, किसी ने मकान में, किसी ने जायदाद में, किसी ने और किसी चीज़ में। उन्हीं चीज़ों के लिए रात दिन हम याद करते हैं, उन्हीं के गीत गाया करते हैं। अगर उतना जितना हम उसको याद करते हैं, इतना अगर प्रभु को याद करें तो हमारी मुक्ति हो जाएगी। ज्ञान कहाँ से मिलता है? गुरु इंसान को ना समझना, गुरु तो हर जगह समाया हुआ है। जहाँ भी तुम जाओगे ना, और जिस जगह पे तुम्हें शिक्षा मिलेगी वो गुरु रूप में होकर तुम्हें शिक्षा दे रही है। कहीं कीट से मिल जाएगी, पतंगे से मिल जाएगी, जानवर से मिल जाएगी, बच्चे से मिल जाएगी। वो शिक्षा कौन दे रहा है? गुरु दे रहा है। तुलसीदास जी ने जिन्होंने रामचरितमानस लिखा, उसका गुरु का रूप उसकी पत्नी ने कर दिया, वो गुरु रूप में प्रकट होगी। उन्होंने एक ही शिक्षा दी कि जितनी नीत हराम में उतनी हर में हो, चला जा बैकुंठ ने तेरा पल्ला न पकड़े कोई। गुरु ने शिक्षा नहीं दी उसको, लेकिन वही उसकी स्त्री गुरु रूप में हुई, उसने शिक्षा दी। तुलसीदास ने उसी समय उसके दिमाग में इस बात ने घर कर लिया और वो घर छोड़ के ही चला गया। 12 वर्ष के बाद घर आया। जब घर आया तो तुलसी नहीं था, गोस्वामी तुलसीदास था। भक्ति की राम की एकांतवास में ऐसा राम को रटा उसने रात दिन। जिस प्रकार से वाल्मीकि जी ने राम को रटते रटते उल्टा उसका नाम हो गया, और कहने को अब भी कह देते हैं कि उल्टा नाम जपया जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वो उल्टा नाम तो नहीं था, लेकिन एक ही चीज को जपते जपते वो उल्टा भी सुलटा भी, वो तो सब एक कम एक हो जाता है, उल्टा है ही नहीं। प्रभु अपने राम को रीज भजो चाहे खींच, भूमि पड़ा सो जाम सिर ओंदा सोंदा बीज। दाना किसान खेत में ये देख के नहीं डालता कि इसको उल्टा डालूं या सीधा डालूं, ये कैसे उगेगा। वो उसको ओंदा डाल दो, चाहे सीधा डालो या मुद्दा डालो, जमीन से वो जरूर उगेगा। इसी प्रकार से तुलसीदास जी कहते हैं परमात्मा का नाम तो उस खांड की रोटी जैसा है, किसी तरफ से भी खाओगे वो रस और आनंद ही आनंद देगा। लेकिन वो आनंद को भागी हम कब बन सकते हैं? जब उसको उठत बैठत सोवत जागते याद रखें। हमारे सारे काज उसी से समरते हैं, लेकिन दुख के समय याद करते हैं, सुख के समय गाफिल हो जाते हैं, भूल जाते हैं। सुख जब होता है तो हमें कोई याद नहीं आता। हमारा सुख, हमारी खुशियाँ, हमारे आनंद और हमारे पदार्थ याद रहते हैं। लेकिन दुख पड़ता है तो वही दुख रहता है। फिर हम सब देवताओं को, फिर गुरु को, सबके सामने फरियाद करते हैं। अरे अगर सुख में सुमन नहीं करते, दुख में करने से कौन संभाल लेगा आपको? सुख में सुमन ना किया, दुख में किन्या याद, कहें कबीरता दास की कौन सुने फरियाद। दुख में सुमन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमन करे तो दुख का एका हो। उसको दुख होने से पहले ही उस नाम का सुमन क्यों नहीं करते कि दुख होगा ही नहीं कभी भी। इसलिए अपने मन को उस नाम में लगाओ। संसार के सारे काम करते रहो, गृहस्थी वाले हैं हम, ईमानदारी से, सच्चाई से सबके साथ अच्छा बर्ताव करो। आदमी मन से, वचन से और कर्म से किसी का बुरा ना करो। गुरु महाराज की शिक्षा है ये। तन से सेवा करो, मन से अच्छे विचार और ख्याल रखो, जबान से प्रभु के नाम का सुमन करो। तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी इस संसार में 3 रतन है सार, मीठा बोलन, नीवा चलन, करना पर उपकार। मीठा बोलना, नीचा होके चलना, और जो करना सो उपकार करना, भलाई करना। ग्रंथ पंथ सब जगत के बात बतावत 3, हृदय सुमरण, मन दया और मन भक्ति में लीन। कि आदमी 3 चीजों से ही हमारे शास्त्र कहते हैं कि कल्याण होगा। तन से सेवा करो, मन से प्रभु का ख्याल रखो, विचार अच्छे रखो, और प्रभु के नाम का जाप और सुमरण करो। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि सुमरण से तिरबिद हो कल्याण। तन की पवित्रता जब है, इससे सेवा करते हो, नहीं तो क्या से पशु जैसा जीवन है ये। इंसान का शरीर तो हमारा जरूर है, लेकिन जो इस तरह का जीवन जीते हैं, मानस का केरी खालड़ी, और इंसान का जीवन है पशु जैसा, पशु तुल्य। जिस इंसान में ज्ञान नहीं, विवेक नहीं, समझ नहीं, वो अपना हित नहीं सोचता। अपना हित सोचने वाला कभी गलत रास्ते जाएगा। अब कितने परिवार बर्बाद हो गए। शराब के बारे में महाराज जी ने उस टाइम में बोलते हुए कहा था, पीना बुरा शराब का,
और सुन लीजिए सब कोई, दाना से नादा करे और दरब दिया सब कोई। कि शराब आदमी को दाना ज्ञानवान से उसको बुद्धू बना देती है, बेबुद्धि का अज्ञानी मूर्ख बना देती है, सारा द्रव बर्बाद कर देता है। कितनी बुरी चीज है। शराब के पीने से शरीर बर्बाद, धन की बर्बादी, चोर वो बन जाता है, झूठा बन जाता है, कोई इतबार विश्वास नहीं करता, बुरी हालत होती है उसकी, क्या जीवन है। और यहाँ जीते हुए उसका कोई भी उसको मुंह नहीं लगाता, मरने के बाद में नरकों में जाता है। फिर क्यों जीवन बर्बाद करता है। वो जानते हुए भी ये बुरी चीज़, कितनी अच्छी चीज़ प्रकृति ने दी, उनको खा के अपना अच्छा जीवन क्यों नहीं बिताता। इंसान की कमी है ये। अच्छी शिक्षा अगर दोगे तुम्हारे साथ ही दुश्मनी कर लेंगे, कहेंगे कि मुझे शराबी क्यों कहा। अगर किसी का दोष बताओगे तो वो अपने आप को दोषी मानता ही नहीं है। तो इसलिए किसको कहा जाए, किसको समझाया जाए कि दुनियादारी का ये ख्याल है। अब ये कलयुग है, कलयुग में बुरी बात को वो बुरा नहीं मानते, अच्छी बात कहोगे तो तुम्हारे साथ झगड़ा होगा, बुरा मान लेंगे। बुरे के 10 साथी मिल जाएंगे, सच्चे का साथी नहीं मिलेगा। इस युग में जीना तो कठिन है, लेकिन फिर भी सत्य की हमेशा जीत होती है। जब बुरा बुराई नहीं छोड़ता, सच्चे आदमी को अपनी सच्चाई नहीं छोड़नी चाहिए। और अगर कोई दो बात कह भी जाता है तो उसका उलट के जवाब नहीं देना चाहिए। मूर्ख आदमी और कुत्ते को वापस मुड़ के नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो राड होगी। इसलिए एक चुप और 100 सुख, बोलने नालो चुप संगेरा, चुप 100 पर्दा। शाह मंसूर ने एक सच आख्या ओ सोड़ी ते चढ़दा। कहते हैं कि बोलने से तो अच्छा चुप रहना है, अच्छा है। मंसूर ने एक सच्चाई बोली थी, अनल हक बोला था, लेकिन सूली पे चढ़ा दिया गया। इसलिए ऐसी सच्चाई बोलने से आदमी जिससे कष्ट हो बच जाना चाहिए। लेकिन अगर किसी के सुधार के लिए, किसी के कल्याण के लिए, किसी को जीवन को बनाने के लिए आदमी झूठ भी बोलता है तो वो पाप में गिनती नहीं होती, बल्कि वो एक धर्म में शामिल हो जाती है। क्योंकि उस पाप से बढ़ के उसने वो पुण्य का काम किया है कि किसी जीव को बचा दिया है, बहुत बड़ा पाप होने से उसे बचाया है। तो ऐसी सच्चाई को भी नहीं उजागर करना चाहिए। इसी को विवेक और ज्ञान कहते हैं। जो विवेकपूर्ण होते हैं वो करने से पहले सोचते हैं। आदमी को बोलने से पहले अपने दिल के तराजू पर तोल लेना चाहिए कि इसका परिणाम क्या निकलेगा। ये वो बातें हैं कि जो हमारे रोज़मर्रा के जीवन में आती हैं, घटित होती हैं, बीतती हैं और उनके परिणाम हम भुगतते हैं। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो आती है हमें दुख दे देती है, दिल में जब दुख होगा तो आपको वो चीज़ याद आती रहेगी। करना चाहोगे नाम का सुमरण तो तुम्हें वो दूसरी तरफ खींच के लेके जाएगी, क्योंकि मन तो एक ही जगह है, एक ही जगह लगेगा। और मन को शांत रखने के लिए इस तरह वाली बातों से बचता रहे इंसान। इसलिए मन को अगर बेचैनी होगी तो भक्ति में, नाम के सुमरण में और प्रभु के ध्यान में कभी भी आप बैठ नहीं पाओगे। इसलिए ज़रूरी है कि मन के अंदर चैन होना चाहिए, घरों में प्रेम शांति होनी चाहिए, तो ही आदमी उस भक्ति के रास्ते पे चल सकता है। घर में जाते हो लड़ाई झगड़ा होता है, वचन कड़वे मीठे बोले जाते हैं, तकरार होती है, वो बातें दिल में घर कर लेती हैं, फिर मन में एक ही तरफ रहेगा, दूसरी तरफ नहीं जा सकता। उन्हीं बातों की माला बन जाएगी, उन्हीं को फेरते रहोगे। इसलिए नाम की माला बना के अगर फेरोगे, उस तरफ से अपनी तवज्जो को हटा के नाम के अंदर मन को जोड़ो, गुरु के रूप के अंदर अपने ध्यान को लगाओ, हेर फेर के मन को अपने अंदर में लेके आओ और दूसरी बातों को एक तरफ डाल दो। जब ऐसा होता है और मन वहाँ भागता है तो मन को समझाओ, लानत दो कि तुझे लानत है, पूरा दिन 24 घंटे में तुझे कुछ समय के लिए ही तो प्रभु के चरणों में लगाना चाहता हूँ और फिर भी तू इधर उधर भागता है। अपने आप को उस वक्त में इतनी गलानी पैदा करो उसके प्रति ताकि तुम्हारा विचार दूसरी तरफ जाए नहीं। और जो घड़ी तुम्हारी नाम में, प्रभु के ध्यान में और उसकी सोच और विचार उनके ख्यालात में बीतेगी, मैं कहता हूँ तुम्हारा रत्ती भर भी ध्यान करोगे तो तुम्हारे सोमण पाप को एक रत्ती भर ध्यान करने से उस पाप से मुक्त करा देगी। लेकिन एक बार में नहीं होगा, एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे करके, चाहे तुम 2 मिनट से शुरू करो। ये बहाने लगा के ना छोड़ो कि मन नहीं लगता, या कैसे इसको मन को समझाएं, ध्यान नहीं लगता। कभी बीमारी का बहाना, कभी सिर दर्द का बहाना, कभी काम में व्यस्तता का बहाना लगाओगे, नहीं।
उन चीज़ों को छोड़ के, चाहे कितना भी क्यों ना हो। मैं मेरी अपनी कहानी बताऊं, जब मैं पढ़ता था, यहाँ से भिवानी 12 किलोमीटर पड़ती, साइकिल पे जाते थे। तो ये दो बात मुझे ख्याल में भी नहीं थी। भक्ति की बात तो दूसरी है, लेकिन उन बातों को अगर हम किसी तरफ भी ढाल के देखते हैं तो हर तरफ इंसान अपना रास्ता खोज लेता है। तो वहाँ जब देर हो जाती, लेट सवेर आते, खेलते रहते और कुछ साथियों में घूमते रहते, लेट आते। लेकिन पढ़ाई के लिए मेरा क्या था कि चाहे मैं कितना भी लेट, चाहे रात के 11 बजे भी आता, उसके बाद खाना खा के कॉलेज में कुछ पढ़ाया नहीं पढ़ाया, लेकिन मैंने अपना नियम बना लिया कि मैं जो 3 सब्जेक्ट थे, तीनों का एक एक लेसन रोज़ाना तैयार करके सोऊंगा। चाहे पूरी रात क्यों ना चली जाओ, चाहे मेरी नींद क्यों ना चली जाओ, चाहे कोई पढ़ाई के दिन नहीं होते थे, आम दिनों की बात थी ये। चाहे सुबह 4 बजे भी वहाँ से आया तो मैंने वो अपना काम करके ही अगला दिन, चाहे वैसे ही हो गया, लेकिन मैंने उससे समझौता नहीं किया कभी मुझे एग्ज़ाम के दिनों में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब वो बात ख्याल आती है कि जब आदमी कोई भी पक्का नियम कर लेता है ना, तो उस नियम पर चलने के लिए उस पर वक्त पे अपने आप सब हो जाए। मुझे वक्त जल्दी उठने की आदत थी, अब मुझे उठाने की ज़रूरत नहीं। मैं कभी अलार्म नहीं लगाता, कभी कुछ नहीं। टाइम जो होता है फटाक देसी उसी टाइम पे उठ जाता हूँ, 2 बजे, उससे भी पहले। आदत डालने की ज़रूरत है। नाम की भी इसी तरह से जब आदत डाल लोगे, आदत पड़ जाएगी। अरे कुएं के ऊपर रस्सी को आते जाते देखो, आज कुएं रहे नहीं तो पत्थर की शिला होती थी, और पानी जब खींचते थे रस्सी को छोड़ते थे, पत्थर की शिला में 2-2, 3-3 इंच गहरी लकीर खींच देती थी। कितना नरम रस्सा होता था वो। इसीलिए संतों ने समझाने के लिए कहा कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात तो सिल पर गिरत निशान। रस्सी के आने जाने से भी सिल पर निशान पड़ जाता है। अभ्यास करने के लिए संतों ने कहा नित्य प्रति का टाइम बना के। फिर तो टाइम का बनाने का ये मतलब नहीं, हम सोच लेते हैं कि ध्यान में आधा घंटा बैठूंगा, 3:30 बजे बैठते हैं, 10 मिनट के बाद ध्यान तो लगता ही नहीं। आधा घंटा निश्चित कर रखा है, बीच में खड़े होके देखते, ओह अभी 10 मिनट हुए हैं, अभी तो 20 मिनट और बैठना है। तो हम तो घड़ी के ध्यान में बैठे, नाम के ध्यान में तो नहीं बैठे। कोई टाइम नहीं है। उस प्रभु के लिए क्यों टाइम निश्चित करते हो? उसके एहसान हमारे पर 1-2 नहीं है। जिसके एहसान 1-2 नहीं, लाखों हैं, उसके लिए गिन के भक्ति करोगे, गिन के उसके नाम का सुमन करोगे। नहीं, मन को विचलित ना करो। जहाँ बैठे हो वहीं समाधि है, जहाँ ध्यान लगाओ। कबीर साहब क्या कहते हैं? कबीर साहब कहते हैं, जहाँ जहाँ जाऊँ सोए पर कम्मा, जो करूँ सो सेवा, जो सोऊं सो करूँ दंडवत पूजूं और न देवा। क्या कहता है? कहूँ सो नाम सोए सुमरण, कि जो बोलता हूँ वो नाम है, क्योंकि वृत्ति नाम में है मेरी। जब वृत्ति नाम में है, कुछ बोलते जाओ, वृत्ति वहीं जुड़ी रहेगी। कहते हैं कहूँ सो नाम, सुनूं सो सुमरण। सुनता हूँ तो मुझे नाम का ही सुमरण होता है। ये बातें तो इन कानों से सुनता हूँ, बारी कानों से। वृत्ति मेरी अंदर में जुड़ी हुई है। खाऊं पीऊं सो पूजा, जो खाता पीता हूं तो समझो भोग लगाता हूं परमात्मा को। गिरे उजाड़ एक संभाकूं, भाव मिटाऊं दूजा। मुझे पता ही नहीं है मैं घर में बैठा हुआ हूं या उजाड़ में बैठा हुआ हूं, मुझे दूसरा भाव ही नहीं है, एक ही भाव है। जब नाम के रंग में रंग जाते हो, जब प्रभु के उस रूप को तुम देखना चाहते हो और अपनी लगन को सच्चा और पक्का बना लेते हो, तो कहते हैं कि बैठे उठे खड़े उताने कहे कबीर हम उसी ठिकाने। बैठे हो तो भी वहीं हो, सुते हो तो भी वहीं हो, उठे हो तो भी वहीं हो। तो जितने भी काम करते हो सब उसी का नाम लेके, उसी ख्यालात में जब बरतते हो, तो उन चीज़ों की गिनती नहीं है। फिर तो तुम सारा का सारा टाइम प्रभु के नाम में, उनकी लगन में, उनकी याद में, उन्हीं के सुमरण में और उन्हीं के ध्यान में लगाते हो। अब नाम देते वक्त आपको बता दिया जाता है, आध्यात्मिक दर्जे बता दिए गए, समझा दिए गए। आपको याद है वो दर्जे कौन कौन से हैं? पढ़ाई पढ़ा दी गई तोते की तरह से। वो 5 नाम भी बता दिए रास्ते में आने वाले हैं, धुनी भी 5 बता दी, समझा दी गई हैं। बैठते हो, तुम्हें ख्याली भक्ति करते हो। ख्याली भक्ति में तुम कोई भी धुन सुनना चाहते हो, यहीं बैठे सुन लो, ख्याल है तुम्हारा। जब असल ख्याल होगा तो 5 धुनों की गिनती नहीं रहेगी, पता नहीं कितनी धुन आएंगी उससे पहले। मन जब तुम्हारा लगेगा तब पता लगेगा तुम। अब रास्ते में अब सब थोड़ी व्याख्या कर दी गई।
अब तुम भिवानी से यहाँ तक चल के आए हो, सड़क पे सब कुछ देखते आए क्या? नहीं, मोटी मोटी चीज़ देखी होंगी, बहुत कुछ बाकी बच गया। कुछ पहचान के लिए, ये कुछ पहचान की चीज़ है, वो तो तुमने याद कर ली। अब उस ख्याल को जोड़ के उन चीज़ों को ही देखते हो और फिर शिकायत भी करते हो, मुझे नूरी रूप दिखाई नहीं देता, मुझे शब्द सुनाई नहीं देता, मेरा ध्यान ही नहीं लगता। कुछ आके कह भी देते हैं, मुझे वो धुन तो सुनाई देती है। वो धुन सुनाई नहीं देती, वो काल की धुन है। वो धुन सुनाई नहीं देती, महसूस होती है। वो धुन को तुम बता नहीं सकते, जांच नहीं सकते। सहज ही धुन होती है, बिल्कुल सहज होती है। ऐसी सहज होती है कि उसको सुन के मगन हो सकते हो, खुशी हो सकती है। प्रकट नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते, जबान से कह नहीं सकते, उसको सिर्फ महसूस किया जाता है। और महसूस करने वाली चीज को तुम कहीं भी बैठ के कर सकते हो, खुली आंखों से कर सकते हो। कबीर साहब कहते हैं, आंख ना मूंदूं, कान ना रोंदूं, काया कष्ट ना धारूं, खुली आंखें हंस हंस देखूं, सुंदर रूप निहारूं। कि ना मैं आंख मूंदता हूं, ना कानों को बंद करता हूं, लेकिन उस सुंदर रूप को देखता हूं, खुली आंखों से देखता हूं। वो सुंदर रूप देखने के लिए तुम्हारी आंखों के अंदर आप आ जाएगा। सब सतगुरु की बड़ाई की है। सतगुरु से जब तुम्हारा क्या सोच, सतगुरु से कर मेल गंवारा, क्या सोचत बारंबारा। जब दर्शन देखा चाहिए तो दर्पण मांझत रही है। जब दर्पण लागी काई तो दरस कहाँ से पाई। तुम्हारे हृदय के ऊपर काई लगी हुई है। जब हृदय रूपी दर्पण साफ हो जाएगा, तुम्हें दर्शन साफ दिखाई देगा। और जिसको साफ दिखाई देगा उसकी वो शिकायत नहीं रहेगी। वो नहीं कहेगा मुझे ये नहीं होता, मुझे वो नहीं होता। वो नहीं कहेगा मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। मन चंचल और पैर तुम्हारे दलदल में, दलदल से निकलना पहले, उसके बाद तुम ये बात सीख सकते हो, कर सकते हो। इसीलिए ये पिया का मार्ग कठिन नहीं है, सुगम है। पिया का मार्ग सुगम है, तू कह तनेडा, नाच न जाने बावड़ी क्यों आंगन टेढ़ा। जो नहीं नाचना जानती उसे भक्ति करना नहीं चाहते। अगर भक्ति को करना चाहते हो तो बहुत सहज है, सब कुछ करते रहो, कुछ छोड़ना ही नहीं है, सारे काम करो। पूरा सतगुरु पाइया पूरी पाई, पत हंसदियाँ खेल दियाँ नचदियाँ विचे पाई मुक्त। पूरा सतगुरु मिल गया, पूरा भेद जब मिल गया, सभी आपको दस्तूर, रास्ते, कानून, कायदे, मर्यादाएं बता दी। हमारी तो समझ में खूब आ गई, आपकी समझ में ना आई हो तो मैं कह नहीं सकता। और संत मत में जिसको समझ आ गई उसके सारे काम भी बन गए। जिसको समझ आ गई उसके सब काम बन जाते हैं। समझ जब तक आती नहीं है तब तक इंसान की शिकायत जाती नहीं है, शिकायत करता ही रहेगा। तो मन जो संसारी चीज़ों में फंसा हुआ है उससे उसको निकाल के धीरे धीरे करके सुलझाओ। ये काया रूपी कपड़ा बहुत रेशम के कपड़े की भांति बहुमूल्य है, लेकिन कांटों में फंसा हुआ है। धीरे धीरे सुलझाओगे तो सुलझा लोगे, जोर से खींचोगे तो फट जाएगा। ये दुनिया के पदार्थों में मन फंसा हुआ है हमारा। धीरे धीरे करके, नाम का सुमन करके, गुरु के यकीन करके, अपनी श्रद्धा को पुख्ता करके, नाम में अपनी वृत्ति को जोड़ के, बुराइयों को निकाल के जब तुम ध्यान करोगे, कैसा ध्यान? निर्विकल्प, कोई विकल्प नहीं होगा, कोई मन में ख्याल नहीं होगा, कोई विचार नहीं होगा, खाली अपने आप को कर दोगे, फिर देखना कितना आनंद मिलेगा। और जो आनंद उससे पल भर के ऐसे ध्यान में मिल जाएगा, उसके लिए बार बार तड़फोगे और बार बार प्रयास करोगे। गुरु महाराज को कोटि कोटि नमन। बहुत बहुत लाखों जन्म भी मिले तो भी उनका कर्ज नहीं उतारा जा सकता। ऐसी वस्तु जो इतनी सहज में हमें देके और ये काम जो करवाया उन्होंने, मैं कहता हूँ कि कितने भी इंसान प्रयास करे तो भी मिलना बहुत कठिन है। ये हमारा भाग्य था कि ऐसे पूर्ण पुरुष की शरण मिली और उनसे हमें दीक्षा मिली, जिसके कारण हमारा ये जीवन भी संवर गया और आगे के लिए हमारा वो वीज़ा भी लग गया कि फिर संसार में कभी नहीं आना। सदा के लिए मुक्ति का रास्ता खोल दिया। तो मैं गुरु महाराज से आप सब के लिए भी इस पावन दिन पर ये प्रार्थना करूँगा कि आपको भी वो सम्मति दें, आपके लिए भी मुक्ति के द्वार खोलें, भक्ति में आपका मन लगाएं और तप त्याग सब कुछ करने की आप में शक्ति दें। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा स्वामी।
सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसा कि पहले साध संगत जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि जिस इंसान को नाम की ताकत पर भरोसा होता है, जो इंसान सच्चे मन से सतगुरु की सेवा करता है, उस इंसान के जीवन में कभी कोई दुख नहीं आ सकता, कभी कोई बीमारी नहीं आ सकती, और वह इंसान अपने जीवन को सुखी बना लेता है और उसके परिवार में जीवन सफल और सार्थक बन जाता है। उस जैसा कि महाराज जी ने बताया कि अगर हम भक्ति करते हैं या हम अपने मन को सतगुरु के चरणों में लगाते हैं, तो सतगुरु किस तरह हमारी संभाल करता है और किस तरह हमें बुरे कर्मों से बचाता है और किस तरह हमें दुख से निकालता है। तो कृपया जो जो बातें महाराज जी ने सत्संग में बताई है, कृपया उन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सफल और सार्थक अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे सत्संग के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।